जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए अनसॉल्व पेपर 324 FF पहला सेट सॉल्व करा रहा हूं और इसमें मैं आपके पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 के सभी खंड आपको करवा चुका हूं। अब मैं उसके आगे के क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं। अब अगली क्वेश्चन के लिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, जैसे कि आपको 4 अनसॉल्व में आपको दिया हुआ है अनसॉल्व में कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष आपको दिए हैं A 2, -6, B 5, 4 और C K, 4, तो और इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ 35 वर्ग इकाई हो, तो इस आपसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए K का मान 12, -2 होगा। तो अब आपको दिया हुआ, पहले मैं आपको क्वेश्चन नोट कर देता हूं कि क्वेश्चन दिया है आपको कितना, चौथे का का, यानी कि क्वेश्चन नंबर चौथे का का खंड है, जिसमें आपको इस चौथे क्वेश्चन में सभी खंड हल करने हैं। तो चौथे का क्वेश्चन आपको दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष A कितने दिए हैं, 2, -6, तो 2, -6 दिया है, कॉमा B इजिकल टू B कॉमा कितना दिया है, 5, 4 दिया है, और C कितना दिया है, K, 4। तो बेटा जब तक मैं आपको क्वेश्चन नोट कर रहा हूं तब तक आप मेरे को चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर करके उससे सब्सक्राइब करवाइए और आप भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको अगली वीडियो मेरी मिलती रहे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। उसका क्षेत्रफल कितना दिया है आपको, क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो, 35 वर्ग इकाई हो, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है आपको क्या, कि K का मान 12, -2 होगा। यानी ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। देख क्वेश्चन जो दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान समझ लीजिए अच्छी तरीके से। क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष दिए हुए हैं, ABC। जब त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष दिए हुए हैं और इन जो त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, इनकी सहायता से इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 35 वर्ग इकाई दिया हुआ है। तो बीच में उसने जो इन्होंने यहां पे लिख रखा है C पॉइंट में K, 4, तो हमें क्या करना है, इस K का मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं भाई, एक तो सारणिक की विधि से निकाल सकते हैं और दूसरा एक और फार्मूला है। तो भाई हम क्या करते हैं, आपसे कहा गया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो भाई क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, जो चीज दे रखी है उसी में से तो आप K का मान निकालेंगे। तो हमें क्या करना होगा, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भाई हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। भाई क्षेत्रफल तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा और 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधा गुणा ऊंचाई था, लेकिन यहां पर आधा गुणा ऊंचाई भूल जाइए उस समय। अब यहां पे क्या है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यहां पे दिए हैं निर्देशांक, तो निर्देशांक दिए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2।
ये आपको क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा आपने हाई स्कूल में। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, आपको क्षेत्रफल कितना दिया है, ये लिखा हुआ है 35। कितना दिया है, 35 वर्ग इकाई। तो 1/2 तो ये आ गया। अब 1/2 आ गया। अब देखिए x1, अब ये बिंदु आपको दिए गए हैं, इन बिंदुओं में आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर आपको थोड़ा ध्यान रखना है तो मैं इसी के ऊपर लिख देता हूं, आप भी थोड़ा नोट कर सकते हैं चाहो तो इसको। x1 फिर y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। इसकी सहायता से आपको क्वेश्चन को देखने में थोड़ा आसानी रहेगी, ढूंढने में। वरना फिर आप एक काम कर सकते हैं, साइड से ये मान लिख सकते हैं। तो भाई x1 का मान कितना है, 2 है। फिर y1 का मान कितना है, आपको दिया है -6 है ना, तो -6 है। x2 का मान कितना दिया है आपको, 5 दिया है। y2 का मान कितना दिया है आपको, 4 दिया है। फिर x3 का मान कितना दिया है आपको, k दिया है। और y3 का मान कितना दिया है आपको, कितना दिया है y3 का मान, 4 दिया है। चाहो तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हो या क्वेश्चन के अंदर भी लिख सकते हो आंसर में। चाहो तो आप यहां से डिनोट करके अपना कर सकते हो। यानी कि मेन चीज हमारा क्या है, त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल का फार्मूला। तो हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, तो इनका देखिए भाई 1/2, x1 की वैल्यू कितनी है, 2, y2 माइनस y3। अब y2 कितना है, 4, माइनस y3 कितना है, 4। ठीक है। x2, भाई x2 कितना है हमारे पास, 5। y3 माइनस y1, y3 कितना है, 4, माइनस y1 कितना है, -6। भाई माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, तो माइनस माइनस मिलके कितने हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 6। ठीक है। अब देखिए प्लस x3 कितना है, x3 हमारे पास k। y1 माइनस y1 कितना है, -6, और माइनस तो हमारे फार्मूले में है, और y2 कितना है, प्लस का, तो यानी कितना हो गया, माइनस। ठीक है। अब 35 दिया है, 2 को मैं इधर ले आता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 35 गुणा 2। और यहां देखिए कितना हो गया, 4 माइनस 4 की 2 से गुणा हो जाएगी, 2 गुणा 0, प्लस 4 और 6 कितने हो गए, 10, 10 की 5 से गुणा कर दी, 10 पंजे 50, प्लस 6 में 4 जोड़ दो, यानी कितने हो गए, माइनस के 10 हो गए। -6 -4, क्योंकि माइनस दोनों है तो जुड़ेंगे दोनों, यानी समान चिन्ह होते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो -6 और -4 कितने हो जाएंगे, माइनस के 10 हो जाएंगे। और -10 की k से गुणा कर दोगे तो आप माइनस के 10 k हो जाएंगे। तो 35 दूनी कितना हो गया, 70, 2 की 0 से गुणा कर दी, 0, तो यहां कितना रह गया, 50, माइनस का 10 के। अब ये मॉड हटेगा तो यहां वैल्यू प्लस माइनस में हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 70 बराबर 50 माइनस का 10 के, या यानी अथवा इसके अलावा क्या हो सकता है, माइनस के 70 बराबर 50 माइनस का 10 के। अब 50 को इधर लाओगे, कितना हो गया, 70 माइनस 50 बराबर माइनस का 10 के। तो भाई 70 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे, ये तो आपको पता है, 20। तो माइनस के 10 के बराबर कितना हो गया, 20। 10 से इसको भाग कर दोगे तो के बराबर कितना आ गया, माइनस का 2। जब के का मान माइनस का 2 आ गया, अब इधर से भी निकाल लो। 50 को इधर लेके आओगे, माइनस के 70, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस के 10 के। माइनस के 70 माइनस के 50 कितने हो गए, माइनस के 120। तो माइनस के 120 बराबर माइनस का 10 के। माइनस से तो माइनस काट दिया, 10 से भी काट दो, यानी 0 से 0 कट गया, कितना रह गया, के का मान कितना आ गया, 12। तो यही तो आपसे पूछा है कि सिद्ध करवाया था, के का मान 12 होगा या माइनस का 2 होगा, यानी कितना हो गया, के बराबर 12 या फिर के बराबर माइनस का 2। यही तो सिद्ध करवाया था
के का मान 12, -2 होगा। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो, भाई जैसा आप चाहें। तो अब मैं क्या करता हूं, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यानी अब मैं क्या करता हूं, इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए, जब तक मैं इसे रफ कर रहा हूं तब तक मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसको डिफाइन कर सकूं। देखिए, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का खा पार्ट, यानी खा खंड इसका जो है क्या है। तो देखिए, आपको दिया, अब ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई भाई, त्रिकोणमिति। यदि tan इनवर्स, यानी आपको दिया है खा खंड है किसका, ये चौथे का है खा खंड। क्या दिया है, यदि tan इनवर्स x-1 x-2 आपको दिया गया है, फिर प्लस tan इनवर्स x+1 और आपको दिया है x+2 इजिकल टू π/4 हो, तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान ज्ञात करो। तो इनने कहा है x का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो, बात एक ही है। तो भाई इसमें कहा है यदि tan इनवर्स माइनस के, सॉरी, यदि tan इनवर्स x-1 बटे x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 बटे x+2 बराबर π/4 है, तो x का मान निकालना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि और बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 नंबर में दिया, बिल्कुल फ्री के 2 नंबर है, बस आपको फॉर्मूला याद हो तो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। ठीक है, बिना फॉर्मूलों के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि फॉर्मूले जरूर याद करें। तो देखिए, सॉल्यूशन में हमें आपको उन्होंने कहा यदि tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, ये आपको दिया है x का मान ज्ञात करना है, तो ठीक है भाई, ज्ञात कर देते हैं। तो क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है पहले वो नोट कर लेते हैं हम। tan इनवर्स x-1 बटे x-2 प्लस tan इनवर्स x+1 बटे x+2, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर कहा गया है बराबर में π/4 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, कर देते हैं ज्ञात, कौन सी बड़ी बात है इसमें, है ना, कोई डरते थोड़ी है इनसे। तो देखिए, अरे आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा tan इनवर्स का, तो भाई मैं साइड से नोट भी कर देता हूं फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x + y बटे 1 - xy। ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, तो यही तो फॉर्मूला लगाना है हमें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो भाई लगा दो, तो ये हो गया tan इनवर्स x, यानी कि x-1 बटे x-2 प्लस कर दो x+1 x+2 और पूरे के बटे में इसके कितना हो जाएगा, x1 - xy होता है, तो 1 हो गया, माइनस का x आपको ये आ गया x-1 बटे x-2 और इंटू में y कितना आ गया, यानी x+1 बटे x+2। ठीक है, अब ये क्या बराबर में क्या चल रहा है, π/4 चल रहा है। तो tan इनवर्स ये सही से थोड़ा दो, यहां थोड़ा बीच में देखिए। तो अब
अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये तो आपको आता है अच्छे से, ये तो आपने सीख रखा है। तो भाई क्या है, tan इनवर्स x प्लस टू एक्स प्लस टू। तो भाई लो, बहुत आसान है। या सॉरी, यहां पे बेटा माइनस है, ये ध्यान रखें। x माइनस टू है, x प्लस टू है। तो भाई अब क्या करेंगे, x माइनस टू एक्स प्लस टू का जो एलसीएम आएगा, x माइनस टू एक्स प्लस टू हो जाएगा। अब x प्लस टू की x माइनस वन से इंटू हो जाएगी, ठीक है। और फिर बाद में क्या होगा, प्लस का x प्लस वन हो गया, x माइनस टू की इससे इंटू हो जाएगी, ठीक हो गया एलसीएम। अब नीचे देखें, वन माइनस, भाई यहां तो इंटू है तो इंटू होगी, ध्यान रहे, यहां एलसीएम मत ले देना। तो यहां पहले क्या करोगे, पहले इंटू करोगे, x माइनस वन की x प्लस वन से इंटू करना, x माइनस वन एक्स प्लस वन, और बटे में x माइनस टू की x प्लस टू से, तो x माइनस टू एक्स प्लस टू। तो ये तो आपने एलसीएम ले लिया इसमें। अब बराबर में क्या चल रहा है, पाई बटे चार चल रहा है। तो भाई अब देखें हम इसको, भाई क्वेश्चन थोड़ा, अब इसको मैं रख कर देता हूं, फॉर्मूले को आपने नोट कर लिया होगा। तो भाई अब मैं यहां देखिए, अब यहां पे क्या करता हूं मैं, tan इनवर्स, यहां पे इक्वल टू चल रहा है, इक्वल टू क्या, tan इनवर्स, यहां पे देखिए x की x से गुणा हो गई, एक्स स्क्वायर, x की दो से गुणा हो गई, प्लस के दो एक्स, माइनस वन की x से हो जाएगी माइनस का x, माइनस वन की दो से हो जाएगी माइनस के दो हो गए, यानी इसको मैंने गुणा कर दी इसकी, फिर प्लस है बीच में, प्लस लगा दिया, x की x से गुणा करोगे x स्क्वायर हो गया, x की माइनस के दो से गुणा करोगे माइनस के दो एक्स हो जाएंगे, वन की x से गुणा करोगे प्लस का x हो जाएगा, और वन की माइनस दो से गुणा करोगे माइनस का दो हो जाएगा, ठीक है, गुणा हो गई। अब बटे में देखें इसके, x माइनस टू है, x प्लस टू है, इसकी गुणा मत करो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसको तो कटना ही है, जब कटना है तो क्या करें, मेहनत करके इसका ज्यादा। तो देखें, अब यहां पे बटे में एक लेके ले लोगे एलसीएम, एलसीएम लोगे हमने क्या आएगा एलसीएम, x माइनस टू और x प्लस टू, और बराबर में भाई पाई बाई फोर चल रहा है, इसका ध्यान रखना, इसको मत भूल जाना, इसी से तो आंसर आएगा। अब यहां एलसीएम ले लिया हमने, x माइनस टू एक्स प्लस टू, तो वन से इंटू हो जाएगी x माइनस टू एक्स प्लस टू, और यहां क्या है, माइनस लगा दो। अब x माइनस वन एक्स प्लस वन, भाई या तो गुणा कर लो या तो आपको फार्मूला ही पता होगा, a प्लस बी और a माइनस बी होते हैं तो कितना बनता है फार्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो भाई देखिए, तो यहां पे क्या करता हूं मैं, यहां x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो बन ही रहता है, इसको रहने दो ऐसे ही। अब देखें, x माइनस टू एक्स प्लस टू, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, मैंने कहा था ना कि ये तो कैंसिल कर ही देंगे हम। तो अब देखें कितना हो गया, tan इनवर्स 2x में से x गया, x बचा, यानी x स्क्वायर प्लस का x हो गया, और माइनस के दो हो गए, प्लस यहां पर x स्क्वायर माइनस के दो x में से x गया, माइनस का x बचा, और माइनस के दो हो गए, बटे में। अब यहां देखिए, यहां भी देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिया हुआ है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर हो गया, माइनस दो का स्क्वायर कितना, चार हो गया, इसकी माइनस के अंदर गुणा करो, माइनस का x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के वन हो गए, ठीक। अब बराबर में क्या चल रहा है, वो तो पाई बाय फोर चल ही रहा है, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक। अब देखें, प्लस के x से माइनस का x कैंसिल हो गया, अब यहां देखें x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बड़ी ही अच्छी बात है। tan इनवर्स x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, माइनस के 2 आपका ये आ गया, माइनस के 4 और प्लस के 1, तो भाई माइनस के 4 और प्लस के 1 कितने हो गए, माइनस के 3 हो गए, बराबर पाई बटे 4 हो गया। अब भाई इस tan इनवर्स आपको दिया हुआ, ये अकेला थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हम क्या करते हैं, tan इनवर्स को उधर ले जाते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, 2 इसमें से कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बराबर, और बटे में कितना है, माइनस के 3 है, इसको उधर ले गए
तो कितना हो जाएगा tan 45 यानी tan π/4 और tan π/4 की वैल्यू तो भैया 1 होती है। ये तो आपको पता है, सब बच्चे को पता है। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, ध्यान रखना। तो भाई इसको उधर ले जाओगे यानी कि कितना हो गया 2x² माइनस के 1 बटे में 3 बराबर कितना हो गया? ये 1 हो गया। 3 को उधर ले जाओ यानी कि x² माइनस 1 बराबर 3 और 2 पहुंच गया बटे में 3/2। अब -1 को उधर ले जाओ तो आप देखें क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, बड़ा है थोड़ा सा, ध्यान दें, लेकिन बहुत आसान है। यानी कि अब क्या करेंगे, x² माइनस 1 है, इसको उधर ले गए आप तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस का 1। तो भाई एलसीएम ले लो इसमें, तो x² बराबर एलसीएम लिया 2 तो 3 माइनस 2 एकम 2 हो गए। 3 में से 2 गया, कितना बचा भाई 1 बचा और बटे में कितना है 2। स्क्वायर को उधर ले जाओ तो x बराबर 1/√2। तो जो कि इसका क्या दिया है, आंसर दिया है, यानी x बराबर 1/√2 है। चेक कर लेते हैं भाई आंसर इसका ये आ रहा है नहीं आ रहा है। भाई सही बात है, बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। आपने 3 में से 2 गए, 1 बचा बटे 2 हो गया, स्क्वायर को उधर ले आया यानी कि प्लस माइनस x का मान प्लस माइनस 1/√2। क्योंकि भाई जब स्क्वायर उसको उधर लेके भेजाएंगे तो वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल की वैल्यू तो भाई प्लस माइनस में आती है। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। आप इसको चाहो तो भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो इसे नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपका मन हो वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखें, अब ये खाखंड कंप्लीट हो गया, तो अब क्या करेंगे, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाई रफ कर दिया मैंने, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगला भी। भाई सभी क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, और थोड़ी सी अगर मेहनत आप कर लेते हैं तो बाकी मेहनत तो मैं कर ही रहा हूं, और आपके मार्क्स 95 से प्लस जरूर आएंगे, ये मेरा आपसे दावा है। लेकिन आपको कंटिन्यू ये सारी वीडियो मेरी देखनी है जो भी मैं डाल रहा हूं, यानी कि अनसॉल्व पेपर अगर आपने ये सातों सेट कर लेते हैं तो आपके 95 से प्लस मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब देखें भाई अगला क्वेश्चन आपको दिया सारणिक का है, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, सारणिक का है क्वेश्चन। तो सारणिक का क्वेश्चन तो भाई बहुत आसान है। आपको दिया है गा कि सारणिक आपको दी गई है, ठीक। सारणिक क्या दी गई है वो देखें, 1 1 1 x y z, और फिर y z है, z x है और x y है, ठीक। अब देखें भाई आपको सारणिक दी गई है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखें भाई सारणिक दी गई है, इसका मान निकालना है, तो इसका मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो देखें भाई मान ज्ञात करते हैं भाई इसका। भाई इसका मान निकालना है तो सारणिक का मान निकालना है। भाई सारणिक को मैंने इसको डेल्टा या इस तरीके से शो कर लेंगे। तो अब देखिए हमें इसको क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। 1 1 1 x y z, y z हो गया, z x हो गया, x y हो गया। अब इसमें भाई इसमें लगाएंगे इनके नियम सारणिक के जो है, यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें हम ऑपरेट कर लेते हैं। हमने करा
ऑपरेट कर लो इसे। क्या भाई, ये तो पता ही है आपको, ये क्या होती हैं, पंक्तियां होती हैं, और ऐसे में खड़े में क्या होते हैं, स्तंभ होते हैं। तो पंक्तियां हैं, ये स्तंभ है। मैंने क्या करा, ऑपरेट R2 इजिकल टू कितना, R2 माइनस R1, यानी कि इसका मतलब ये हुआ दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति को घटाना है, ठीक। और चेंज सिर्फ दूसरी पंक्ति होगी और कोई पंक्ति चेंज नहीं होगी। ये मत कर देना कि R2 में से R1 घटाया और घटा के लिख दिया R1 में, ठीक। सिर्फ R2 चेंज होता है। यहां पर जो चीज लिखी है R2 ऑपरेट जो कर रहे हो, यानी कि R2 ये इक्वल टू इस तरीके से R2 माइनस R1 है, यानी R2 में से जिस में से घटा रहे हो और ये आपको दिया हुआ है, यानी इसी में चेंज होना है और किसी में चेंज मत कर देना। तो लिख दिया मैंने ऑपरेट R2 इक्वल टू R2 माइनस R1। तो भाई देखें, R2 में से R1 घटाना है, तो R2 तो ये है, R1 ये है, R3 ये है। भाई 1 में से बन गया, भाई मैंने बताया था R2 चेंज होगी और कोई चेंज नहीं होगा, तो इसको ऐसे उतार दो, 1 X Y Z, ठीक है। मैंने बताया था R2 चेंज होगी, कर दो भाई, 1 माइनस 1 0, Y माइनस X, ठीक, ZX माइनस के YZ, ZX माइनस के YZ, ठीक है। दूसरा ऑपरेट भी कर लेते हैं इसी में हम। भाई R3 इक्वल टू R3 माइनस का R1 हो जाएगा। अब R3 में से R1 घटाना है, तो चेंज तो R3 ही होगा, तो 1 माइनस 1 0, ये कितना हो जाएगा, Z माइनस X, ये कितना हो गया, XY और माइनस YZ हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब R1 के अनुदिश, यानी कि पहली पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर दो। भाई देखें, अब क्या करेंगे, प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर तो भाई कर दो, यानी पहली पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर दो। तो पहली पंक्ति तो ये है आपकी, इसको लिया, इसको छुपाया, यानी कि कितना हो गया, 1। अब भाई देखिए, y माइनस एक्स की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, y माइनस एक्स की गुणा हो गई किससे, xy माइनस के yz से, xy माइनस के yz से, ठीक है। अब माइनस की इससे हो जाएगी, यानी माइनस कर दिया, z माइनस x हो गया, और किससे हो जाएगी, गुणा इसकी zx माइनस yz से, ठीक। अब देखें भाई, अब देखें इसमें क्या कॉमन है, y कॉमन है, y माइनस एक्स है, और यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर z कॉमन है। तो भाई देखें, सबसे पहली चीज हमने क्या करा, यहां y माइनस है, यहां साइक्लिक क्रम बना लेते हैं हम एक। अगर मैं मान लेता हूं, जैसे आपने ले लिया कि जैसे ये है सर्किल, ये x है, ये y है, ये z है, यानी आपकी जो घड़ी होती है वो ऐसी चलती है, इधर से ये चली, इधर से ये चली, इधर से ये चली, यानी 12 1 2 3 करके ऐसी तो घूमती है, यानी क्लॉकवाइज। आपको भी क्लॉकवाइज चलना है, यानी x के बाद y घटेगा, यानी x में से y घटेगा, x माइनस y माइनस z माइनस x। ये मत करना x माइनस z करो फिर z माइनस y करो, ठीक है। क्लॉकवाइज रहना है, यानी कि जिस तरफ घड़ी की सुई घूमती है वैसे ही घूमना है आपको भी, यानी x में से y घटेगा, y में से z घटेगा, z में से x घटेगा। अगर कहीं पे भी आपका x माइनस z हो या z माइनस y हो, तो माइनस कॉमन लेके उसे सीधा कर लेना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। तो अब देखिए, ये y माइनस एक्स है, तो y माइनस एक्स, तो y में से x यानी उल्टा हो रहा है, मैं माइनस निकाल लेता हूं बाहर, तो माइनस बाहर निकाल लिए, सीधा कर दिया, x माइनस y हो गया, ठीक है। अब देखें भाई, यहां पर कॉमन क्या, y यहां भी है, यहां भी है। अब y को मैंने बाहर निकाल लेंगे, तो y को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा x माइनस जेड,
तो वो भी उल्टा आ रहा है। तो हमने क्या करा, माइनस बाहर निकाल लो। जो माइनस बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमने या एक काम करो माइनस बाहर, ठीक है, y बाहर निकाल लिया, वो भी माइनस का, तो कितना बचा यहां पर z ये प्लस का हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो गए भाई। हमने जब माइनस बाहर निकाल लिया तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया। अब माइनस, ये तो z माइनस एक्स सही है, z माइनस एक्स। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इनमें कॉमन क्या है, z है, तो x माइनस वाई ये भी सही है, यानी कि z माइनस एक्स आपका ये है। यहां से हमने क्या करा, z कॉमन निकाल लिया, x माइनस के y बचा। ठीक है, अब देखो माइनस और माइनस कितने हो गए, प्लस, और x माइनस वाई यहां भी है यहां भी है, बाहर निकाल लो। ठीक, अब देखें जब बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, ये बचा आपका y और बचा z माइनस एक्स, माइनस ये बचा z और z माइनस एक्स। तो भाई z माइनस एक्स भी कॉमन है, इसे भी बाहर निकाल लो, x माइनस वाई हो गया और z माइनस एक्स भी बाहर निकाल लिया। अब क्या रह गया, y माइनस जेड ही तो रह गया, y माइनस जेड रह गया, यानी x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। तो सब इसी क्रम में तो है, x में से y घटाया, y में से z घटाया, z में से x घटाया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो भाई इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं हम, कितना दे रखा, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स। वो अगर इसमें इसको इधर से, क्योंकि इनटू में है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि 2 की गुणा 4 से करो तो भी याद आएगा, 4 की गुणा 2 से करोगे तो भी याद आएगा। इसलिए अगर आप चाहते तो सीधा कर सकते हो, x माइनस वाई, भाई y माइनस जेड को मैंने यहां लिख दिया, y माइनस जेड इंटू में z माइनस एक्स। ठीक, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये चौथे क्वेश्चन के का खा गा खंड हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं आपके आगे जो है क्वेश्चन कराता रहूंगा, इसलिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने और फ्रेंडों में। ठीक है, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। जय हिंद साथियों।